बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हूँ। नाज़रीन, ये जो भाई आया है इधर बैठा है मेरे साथ, इसका तल्लुक लाड़काना से है और ये इधर ही दर पदर की ठोकरें खा रहा था, कभी किसके पास कभी किसके पास। तो इससे पूछते हैं कि इसका मसला क्या है, क्योंकि लाड़काना से इधर पहुंचना बहुत मुश्किल काम है और गरीब आदमी के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है मेरे भाई का? खैरियत। आपका क्या नाम है? मेरा परवेज बाबा। परवेज साहब, आप क्या करते हो? जी, मैं नादरा में था, मैंने 12 साल ड्यूटी किया है। ठीक है, ठीक है। मुझे निकाल दिया है 10 बजे छुट्टी के लिए। ठीक है, छुट्टी मांगी थी, हाँ। मिली नहीं उधर। ठीक है, लाड़काना से मैं ड्यूटी कर रहा था। लाड़काना नादरा ऑफिस में? नादरा ऑफिस में। ठीक है, वो अफसर का क्या नाम था? उसका इफ्तिखार सोलंकी साहब। इफ्तिखार सोलंकी साहब। इफ्तिखार सोलंकी? जी जी। अच्छा, तो आप ऐसे क्या थे उधर? नायका से था बाबा। मैं उधर, उसने बोला सखर जाओ डीजी के पास, आपका डीजी के पास मसला है। मैं जब डीजी के छुट्टी के लिए डीजी के पास जाओ? जी जी जी, छुट्टी मना कर दिया है उसने। तो डीजी के पास जाओ सखर, वो मसला हल करेगा तुम्हारा छुट्टी का। जब मैं उधर आया था, डीजी साहब मुझे बोला था भाई आपको टर्मिनेट कर दिया है, अभी आप जाओ उधर इस्लामाबाद जाओ, चेयरमैन का मसला है, वो बाल करे या नहीं करे वो उनका मसला है। मेरे को 20 दिन हो गए, 20-30 दिन हो गए। ठीक है, मैंने इधर दरखास्त भी दिया, चेयरमैन साहब को दिया है। पहले भी मैंने दरखास्त दे चुका हूँ। मैं बरीमाम पे रहता हूँ, मैं खाना पाना उधर खाता हूँ। मेरे को 1 रुपया, वो खाना बरीमाम जो लंगर शंगर? जी बाबा, मैं उधर ही रहता हूँ। सर्दी में भी मैं उधर ही उठा रहा था। मेरे को 20-30 दिन हो गए। ठीक है, अभी 1 रुपया भी नहीं है, मेरे को जाने का भी किराया भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मुझे अपने बच्चों की रोजी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे, नहीं तो मैं खुदकशी करूंगा, मुझे ये रोजी नहीं मिली था। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं बाबा। कितनी बेटियां कितने बेटे हैं? 2 बच्चियां, 1 बेटा है मेरा। कितनी कितनी उम्र के हैं? एक बच्चा जो है 7 साल का है, बच्ची अभी 4 महीने की हुई है, एक 3 साल की है। एक 3 साल की है? जी बाबा। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको उन्होंने पक्का किया था नहीं किया था? ये पता नहीं था मुझे, बोल रहा है वो कुछ। मैंने बोला मेरा कोई लेटर आएगा? नहीं, तुम चलते हो बस, चलते रहो बस, 12 साल चलते रहो? जी जी जी। फिर मुझे निकाल दिया था उधर से। तो आपको कोई पे स्लिप वगैरह भी मिलती थी? पे स्लिप मिलती थी बाबा, जैसा से मैं तनख्वाह ले रहा था ना, उधर से पे स्लिप मिलती थी। तो बैंक से निकाला था। अच्छा जी जी। तो कितनी पे मिलती थी? पे मिलती थी मेरे को, कभी 30 आती थी, कभी 32 आती थी। ये क्या बात हुई, 30 या 32 का तनख्वाह ना? हाँ, तो कभी ये एक नहीं आती थी। कभी ओवर टाइम भी लग जाता था। ठीक है, तो कभी 30 आती थी, कभी 32, कभी 35 भी आती थी तनख्वाह। यानी कि कभी 30, कभी 32, कभी 35? जी जी बाबा। ओवर टाइम, यानी कि आपको ये भी नहीं पता कि आपकी असल तनख्वाह है क्या? नहीं, ये भी नहीं पता था मुझे। जी बाबा। तो माँ बाप है? जी नहीं, अबू फोत हो गया है। इन्हीं दिनों में जब छुट्टी मांगी? नहीं, इनसे पहले इधर में आया था, अबू को लेके। इधर नादरा चेयरमैन तारक मलिक साहब था। ठीक है, उसने मुझे जेल में डलवाया था। एक दिन में जेल थाने में था, मेरा रिकॉर्ड चेक करा तो जेल में क्यों डलवाया था? उसने उधर मैं कुरान शरीफ लेके, अबुओं में मेरा अपना बेटा भी लेके आया था नादरा गेट पे। ठीक है, इधर मैं कुरान शरीफ भी लेके आया था। फिर भी उसने पुलिस वालों को बोला इसको लेके जाओ थाने पे, उधर मसला हल कर दो थाने पे। फिर उसने पुलिस वाले ने बोला था भाई आपके FIR हुई है, NC हुई है, अब इधर नहीं, ये मसला नहीं बनाओ। चेयरमैन साहब बोल रहा है इसको घर भेज दो उधर लाड़काना पे, इनको बाल में नहीं करूंगा। फिर जेल तो नहीं भेजा ना, थाने वाले ले? हाँ, थाने पे भेजा था मुझे। फिर उन्होंने डरा धमका के भेज दिया? उसने भेज दिया था भाई अभी गाँव जाओ। अभी मुझे भी डर हो गया था। ठीक है, ये इधर पुलिस वाले मुझे नहीं, तो अबू को लेके इधर क्यों आए थे? मैं इसीलिए बच्चों की वजह से ले आए थे, तो मेरे रोजी बन जाता। मेरे अबू की शुगर की दवा भी पैसे भी नहीं थे। अबू बीमार हो गया, अबू फोत हो गया है अभी। उसी बीमारी में वो फोत हो गया? वो फोत हो गया बाबा। नहीं, तो चेयरमैन ने तो नहीं करना था ना, बीमारी का चेयरमैन ने तो नहीं करना था ना? नहीं, तो वो पैसे नहीं थे ना बाबा, पैसे नहीं दे रहे थे। हाँ, तो नहीं लेके आया था इधर। मैंने बोला तू भी बढ़िया चाहिए, वो ख्याल करेगा। कुरान शरीफ लेके जाते हैं उधर, कुरान शरीफ में हम सामने रखे हुए थे। उसने पुलिस को बुलाया, बस थाने में बंद कराया एक दिन। फिर मेरे कितने दिन रहे हो? एक दिन रहे थे। रात भी रहे हो या वैसे ही? नहीं, ऐसे ही बस 4-5 घंटे रहे थे हम। तो उन्होंने कहा कि भाग जाओ अभी। वो मैं आऊँ अबू, किसी और से किराया मेरा खत्म हो गया था, खाना वाना खाया था। किसी और ने, एक बंदा आया था, उसने मेरे को 5,000 पकड़ाया था भाई, अभी
तुम चले जाओ बस। किराया वगैरह किराया उसने दिया था बड़ी इमाम से। हाँ अच्छा जी बाबा। अब आप क्या कहना चाहते हो? आप अभी अपने जो भी मेरा यही मौका है, मेरा ये रोजी मिल जाए, मेरा आर्डर मिल जाए, मुझे बहाल कर दे, मैं सुकून से रोटी खाऊंगा, मेरे बच्चे खुश हो जाए, इसको चेयरमैन साहब को दुआएं देंगे, हुकूमत को दुआएं देंगे। मेरे तंगे हो गए हूँ, नहीं तो मैं बच्चे भी ले आऊंगा, उसको भी मैं इधर जला दूंगा, मैं खुद भी जला दूंगा, उनको भी जला दूंगा। सब्र से काम लेना, क्योंकि मेरे को अभी जो है ना बस कोई रास्ता नहीं है। अभी ये मेरी जेब में 1 रुपया 10 किसी ने, अभी तो 300 रुपए किसी और ने पकड़ाया है उधर बड़ी इमाम से। तो बाबे ये अपने पास रख दो, मैं उधर झाड़ू बाड़ू देता हूँ। तो कितने दिन हो गए प्रेस क्लब में आते? जी इधर तो आ जाया हूँ। इधर आ जाए जी बाबा। पहले दाएं बाएं बस कोशिश कर रहे हो कि चेयरमैन से मिल जाए। उधर जाने वो उसके गार्ड बोल रहे हैं, वो मार रहे हैं मुझे, ठीक है। वो बोल रहा है आज सर्वे से फौजी है, मुझे तो नहीं पता है इसका चेयरमैन साहब का। तो हाजी वो बोल रहे फौजी साहब है, चेयरमैन साहब, वो उधर नहीं जाने देंगे, आपको मारेंगे, ऐसे करेंगे, वो खुद ही मारते हैं। मैंने बोला मेरी एक दफा मेरी मुलाकात करा दो चेयरमैन साहब से, वो नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हम मुलाकात नहीं कराएंगे, चलो इधर दफा हो जाओ बस। ये मारते पीते बस, ये जो गार्ड खड़े हुए फौजी बाहर, ये नहीं जाने देते नादरा के बाहर। जी जी। अच्छा जो चेयरमैन जी जी जी। चलो बहुत शुक्रिया। अल्लाह कुछ खुश करेगा चेयरमैन साहब को। बहरहाल नाजरीन, अगर ये इस भाई की चीखो पुकार अगर कोई बंदा चेयरमैन साहब तक पहुंचा दे तो मैं तो कहता हूँ कि, क्योंकि ये 2 बच्चियां, एक बच्चा भी बता रहा है, मकान अपना है किराए पे? नहीं किराए पे हूँ। उधर भी किराए पे? खुदा की कसम मेरा किराए पे है। हाँ। अच्छा जी। कोई जदायत पहले नहीं थी, जमीन पापा वगैरह की, पप्पू की नहीं थी? तो वो उसने खुद जब जिया रहा था वो पता नहीं भेज दिया, कुछ भी कर दिया, ये पता नहीं। आपने यानी अपनी जमीन नहीं देखी? नहीं देखी थी हमने, नहीं देखी। जी बाबा। तो अभी बच्चियां बच्चे फिर वो घर में हैं? वो घर उधर रहे तो उनका फिर कौन वाली वारस है? वाली वारस बस अल्लाह वारस है। उधर मानिक किराया वो जो ऐसे देते हैं रोटी, जो कोई बंदा मर जाता है उनकी रोटी देते हैं ना अल्लाह के नाम की, वो खाते हैं हम। बहरहाल नाजरीन, ये भुट्टो का नारा था, रोटी कपड़ा और मकान, और ये उसी के शहर लाड़काना से है। मैं और क्या कह सकता हूँ, कोई बंदा इसकी चीखो पुकार चेयरमैन तक पहुंचा दे। 12 साल अगर नौकरी की, अब बदकिस्मती ये हो गई है अब ये पक्का बंदा होने नहीं देते। अफसरशाही इतनी हो गई है कि ये अगर ये बात डेली बेसिस कांटेक्ट तक रखते हैं बंदे को, ताकि मतलब है वो बंदा हिले जिस वक्त तो कहे जी कि ये तो हाई कच्चा है, बस कि ठीक ही नहीं है बंदा। 12 साल तो इसने नायब कासिद की ड्यूटी की है ना, 12 साल की, 12 साल। जी बाबा। और बस मैं अब क्या कह सकता हूँ। ये जिस किसी के पास भी ये स्टोरी जाए तो ये चेयरमैन नादरा तक ये पहुँचाओ कि जनाब आपके इस खूबसूरत इक़्तिदार शहर में एक लड़काना से बंदा घूम रहा है और वो भी आपको मिलने का मुंतज़र है। ज़ाहिर चीज़ है आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन चलो किसी की पुकार सुन लो। ये जो भी लोग हैं इसमें, अब देखें ना, डीजी बादशाह होता है, डीजी कहता है चेयरमैन के पास जाओ। ये मेरा ख्याल में खुदा तरसी भी थोड़ी सी होनी चाहिए। बहरहाल नेक दुआ मद ना सानू दे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।